नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा के ग्राम पंचायत सूरा में पुनर्मतदान की हुई मांग। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। जिले के गंगेब विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरा में पुनर्मतदान की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जबरन हुई रिकाउंटिंग में पराजित हुई सरपंच पद के प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व निजी सचिव अवधेश तिवारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को षड्यंत्र पूर्वक जितवाया गया है। फरियादी ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार और लोर थाना प्रभारी तथा पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों के सहयोग से पूरा चुनाव हाईजैक किया गया था। पहले फर्जी मतदान कराया गया, फिर बाद में मतदान सब बंद होने की समय सीमा के बाद सैकड़ों की संख्या में टोकन बांटे गए। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है भाई साहब? अनंत शास्त्री नाम है मेरा। मैं ग्राम पंचायत सूरा का निवासी हूँ। और पूरे घटना के बारे में। ग्राम पंचायत सूरा में अभी द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 1 तारीख को वह चुनाव संपन्न हुआ। 1 तारीख को वहाँ पे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हमारी दीप्ति द्विवेदी जी थी और जो मुख्य टक्कर थी वो दीप्ति द्विवेदी जी और कृष्णावती तिवारी जी के बीच में थी। तो आज तक में हमें जानकारी आज और कल में हुई है कि कृष्णावती तिवारी जी के जो पति हैं श्री अवधेश तिवारी जी, वो विधानसभा अध्यक्ष के सचिव थे और ये जानकारी हम सबको कल हुई है। हमें आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा यह जानकारी हुई है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन जब तक चुनाव प्रक्रिया जारी रही तब तक यह जानकारी हम सबको नहीं थी और मैं ये मानता हूं कि शायद मीडिया को भी ये जानकारी नहीं थी कि उन्होंने अपने सचिव पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पद का और अपने पद की जो एक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, उसका दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दबाव में रखा और उस दबाव का नतीजा यह हुआ कि चुनाव प्रक्रिया सुबह से लेकर शाम तक पूरी की पूरी उनके पक्ष में प्रभावित रही। सुबह से ही एक प्रकार से फर्जी मतदान हुए। हमारे परिवार का एक हमारा भाई है, उसका नाम अधीश कुमार द्विवेदी है। जब वह 11:30 बजे मत डालने पहुंचा तो उसका मत पहले से पड़ चुका था। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने देखा है, उनका मत पहले से पड़ चुका था। ये एक उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार का, मेरे भाई का मामला है। तो ये एक उदाहरण इस चीज़ का है कि फर्जी मतदान वहाँ हुए हैं। फिर उसके बाद जब यह जानकारी लगी कि 3 बजे तक मतदान का समय है और वहाँ पे जो कानूनविद लोग मौजूद थे, हमारे गांव में अधिवक्ता भी हैं, उनका कहना ये था कि अगर 3 बजे तक मतदान का समय है तो मतदान के लिए टोकन, जो लोग लेट हो जाते हैं उनको मतदान के लिए टोकन 2:45 या कि 2:15 तक मैक्सिमम मिल जाना चाहिए, जैसे वो अपने मतदान से वंचित ना रह जाएं। लेकिन हमारे गांव में टोकन 3:45 बजे बांटा गया। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि 3:45 बजे हमारे गांव में टोकन बांटा जा रहा था और वो भी टोकन ऐसा नहीं है कि लाइन में लगे हुए मतदाताओं को दिया जा रहा था, वो भीड़ के बीच में बैठ के टोकन दिया जा रहा था, जो सरासर गलत था। इसके बाद बात आती है मतगणना की। जब चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना स्थल पे, मतलब आपके मतदान स्थल पे मतगणना की जब बात आती है, जब मतगणना स्टार्ट होती है तो एक एक करके हर पोलिंग के रुझान आने शुरू होते हैं। जब वहाँ पे हम लोगों को यह जानकारी है कि पंचायत के चुनाव में अगर वहीं पे मतगणना हो रही है तो अगर आपको रिकाउंटिंग करवानी है आप तत्काल आवेदन दे दीजिए, आपकी रिकाउंटिंग तत्काल हो सकती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो भी रिकाउंटिंग हुई वो बिना किसी आवेदन के बार बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिकाउंटिंग हुई। और पहली जो काउंटिंग, पहली गणना हुई, उस गणना में जैसा कि हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी के जितने भी अभिकर्ता अंदर थे, चुनाव निर्वाचन अभिकर्ता और पोलिंग एजेंट, गणना एजेंट जो भी अंदर थे, उनके बताए हुए आंकड़ों के आधार पर हमारे प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी जीती हुई थी। उसके बाद वहाँ उन्होंने पुनर्मतगणना करवाई। उसकी पुनर्मतगणना के बाद यह हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यह चुनाव हार गई हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने आवेदन दिया, हमारा आवेदन स्वीकार हुआ। मनगांव थाना से आई हूँ यहाँ से और मेरा नाम, मैं प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि चुनाव में हम लोग के यहाँ पे गंगेव में घपला हुआ है, जिसके कारण हमारी यहाँ पे समस्या लेके आई गई है और हम यहाँ पे कलेक्टर सर से सहयोग चाहते हैं, जिसमें कि वो हमारे सहयोग करें। किस तरह की क्या हुआ वहाँ, घटना क्या हुई आपके? सर, यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई थी कि रिकाउंटिंग ज़्यादा हो गई है, जबकि उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है रिकाउंटिंग करने का। तो हम ये हमारे कहने पर उन्होंने नहीं सुना ये बात कि रिकाउंटिंग फिर से कराई जाए। जिस रूम में मेरी ज़्यादा मतगणना की गई थी वहाँ पे उन्होंने रिकाउंटिंग ज़्यादा कराई है और जो भी गणना की गई थी उसका सही तरह से हम लोग का रिपोर्ट नहीं दिया गया था। उसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरह से हम लोग की जानकारी दें और हम लोग को सही रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है। तो आप क्या चाहती हैं? पुनर्मतदान? हम पुनर्मतदान चाहते हैं।
किसके द्वारा लापरवाही की गई? सर, ये शासन प्रशासन दोनों तरफ से उनके सहयोगी थे और मेन प्रत्याशी हमारी विरोधी जो थी कृष्णावती तिवारी थी, उनके द्वारा ज़्यादा दिक्कत आई है हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुनर्गणना की जाए, पुनर्मतगणना करवाई जाए और